और इंडिया की तरफ से मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता है, जाके उनको वेलकम करता है, उनको पता लगता है कि कहाँ से है कि उनका वेलकम अच्छा नहीं हुआ। नहीं मतलब मुझे ये बताएं उनको रिसीव किसने किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को किसने रिसीव किया? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को जो मुझे पता है उसने किया है। आप एक दफा सोचें, अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के वहीं से कह दिया होता कि हमें चल के नहीं जाना, हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उधर, तो हमारा क्या इमेज जाना था? इंडिया इस सब्जेक्ट में कहाँ से इतना इम्पोर्टेंट है? अगर उन्होंने नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि कश्मीर पे नहीं किया। ठीक है, चले आप कश्मीर रिजॉल्व करें ना। आप इंडिया की हिमायत में क्यों बात कर रहे हैं कि उनको अच्छे से प्रोटोकॉल दें? हम क्यों दे रहे हैं? अपने मुल्क की हिमायत में बात कर रही हूँ भाई। मैंने वीडियो के कमेंट्स पढ़े हैं, जितने इंडियंस ने, जितने हिंदुस्तानियों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, रिस्पेक्ट के बगैर एक फर्द नहीं था वहाँ पे। अच्छा, सबने रिस्पेक्ट दी? सबने, हर बंदा मुझे बहन, बेटी, पुत्र ऐसे कह के मुझे मुखातिब करे, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये इज्जतों के दुश्मन है, ये जानों के दुश्मन है। अगर मेरे दुपट्टा लेने से आप बात सुन सकते हैं ना, मुझे मेरी शक्ल, मेरी शख्सियत को छोड़ के हालात पर फोकस कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर पाकिस्तान पे फोकस कर सकते हैं, तो मैं ले लेती हूँ दुपट्टा। ओ जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है ये तो। मतलब आप, लेकिन ये आप अपनी मर्जी से ले रही हैं। मुझे ये भी पता है, अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे दुपट्टा इसका इधर से खराब था, उधर से खराब था। ये कहेंगे दुपट्टा तो लिया लेकिन हिजाब नहीं किया। अब वो चले मैं मुंह भी छुपा लेती हूँ, ठीक है? मेरे मुंह छुपाने से अगर यहाँ पे ज्यादतियों के केस रुकते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद रुकता है, यहाँ पर अगर बेटियों की हिफाजत होती है, तो ठीक है, मैं मुंह भी ढांप लेती हूँ। इधर ये बहस हो रही है कि जी कश्मीर के हवाले से, और मैं अभी देख रहा था कि इंडिया के जो MEA के स्पोक्स पर्सन है जसवाल साहब, वो भी यही कह रहे थे जनाब कि हम कश्मीर जो है वो हमारा है और ये हमारा ही रहेगा। बिकॉज उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान थी, जिसको रेफर कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि भारत की तरफ से हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इतनी सर्दमहरी है, इतना वो जिसे कहते हैं ना फ्रॉस्टी रिलेशंस हैं, कि 10 सालों के अंदर एक ट्वीट आई है भारत से अच्छी ट्वीट पाकिस्तान के लिए। आपके ख्याल से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल ना एक्स्ट्रा देते, कम से कम उतना देते? मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना चाहिए उसको। अच्छा, वो हमारा दुश्मन है, उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। वो नहीं हो सकती। अगर वो होनी होती ना सर, कश्मीर में मोहब्बत को अल्लाह ने पैदा करना है, नहीं देना चाहिए। जब तक वो कश्मीर में अमन बहाल नहीं करता, वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म बंद नहीं करता। देखें, हमारे यही डिवाइडेड रूल जो हम कर रहे हैं ना, जब तक पाकिस्तान में रोटी नहीं आएगी ना, पाकिस्तान कश्मीर नहीं आजाद करवा सकता। और जब भी तरक्की आती है आपको डिस्टेबलाइज किया जाता है। आम पब्लिक से पूछ ले, रोटी पहले चाहिए या कश्मीर पहले चाहिए, क्या कहेंगे? एटमी पावर होने का दावा करते हैं। अच्छा, मैं इधर ये बात, हमने क्या खेलने के लिए बनाया है? अच्छा, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो वो इसराइल को हमारी फौज सिर्फ खाने पीने 80% बजट जो हमारी फौज पे खर्च होता है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन इधर गलत है। अच्छा, नहीं 80% सही है सर, 80% बजट। जब भारत के वजीर खारजा भी कई साल के बाद पाकिस्तान आए और वो नहीं भूले दहशतगर्दी का जिक्र करना, इंतहा पसंदी का जिक्र करना, पाकिस्तान को पॉइंट आउट करते हुए नाम लिए बगैर। अगर मोदी आता तो शायद बेहतर होता। अगर मोदी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। मोदी जी ने कहा घर में घुस के मारेंगे, पर जब हमारे जहाज गए छुपके गए काम करके आ गए, स्पेशल फोर्स गए छुपके गए काम करके आ गए। अब हमने प्रोटोकॉल बदल दिया, अब हम खुले आम टाई लगा के आंखों पे चश्मा, हमने देखा डॉक्टर साहब का चश्मा दबा पाकिस्तान की सरजमीन पे बैठ के पाकिस्तान की वाट। आप क्यों नहीं उसने हाथ में लाया बिलावल के साथ? क्या वो बिलावल को नमस्ते करवाना चाहता था? अब भाई तुम यू आर द होस्ट, उसको तो सलाम वालेकुम करना था। इंडिया हमसे ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहता। हाँ, नहीं चाहते, लिव विद इट, दैट्स ओके। हम नहीं चाहते कि आप भी हमसे अच्छे ताल्लुकात चाहें, हम नहीं चाहते। कहानी खत्म। अब आप ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? ये गुंडागर्दी है क्या? इतना स्वैग दिखाया कि पाकिस्तानी जो है वो तो बिल्कुल, हाय अल्लाह क्या स्वैग है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं।
हाय अल्लाह, हमारे शहबाज शरीफ में भी ऐसा स्वैग होता तो मैं मर जाती। हमारे लिए मैसेज ये था कि पाकिस्तान को माफ़ करिए, और वो सही कह रहा है, मुसलमानों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान को तो हिंदुओं ने बनाया। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ही खुशनसीब दिन है आज, क्योंकि भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, अब वो जो है पाकिस्तान में उतर चुके हैं और वहाँ पर उनकी ग्रैंड एंट्री देख करके पाकिस्तानियों के ने सोचा कि वाह क्या एंट्री है भाई, पर्सनालिटी हो तो ऐसी हो। तो भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनका क्रेज़ जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी जो है उनकी एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। और सिक्योरिटी का क्या कहना दोस्तों, एक तरह से ऐसी सिक्योरिटी दे दी गई है कि उनके पास शायद तो परिंदा भी पर ना मार सके। इतना तो शायद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी नहीं होगी जितनी सिक्योरिटी अभी डॉक्टर एस जयशंकर को दी गई है दोस्तों। और सेम टाइम पे दोस्तों पाकिस्तान डर भी रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर आए हैं और ये मुँह पे ही जलील कर देते हैं, तो वो बड़े ही फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस पर बहुत सी बातें कर रहा है। उनको लगता है कि शायद डॉक्टर एस जयशंकर से आने से उनके इकोनॉमी के भाग खुल जाएंगे और उनको भीख मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उनके लोगों का, उनके और पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, उनके लोग इस पर क्या कह रहे हैं। जयशंकर साहब की बॉडी लैंग्वेज थी और बड़ी एक मुख्तलिफ सी मुस्कुराहट, उसको आपने कैसे समझा? आप कैसे एनालिसिस उस पर देंगे, क्या एनालाइज करेंगे? क्योंकि आपको याद होगा 2023 में जब बिलावल साहब नई दिल्ली गए थे, तो उस वक्त जब दोनों के दरमियान मुसाफा होना था वो नहीं हुआ था। जयशंकर साहब ने, आपको याद होगा, दूर से हाथ जोड़कर वो प्रणाम कर लिया था। तो अब ये इस बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे देखते हैं? और जो भी उन्होंने तकरीर की उसमें हमारे लिए क्या मैसेज था? एक इम्कान था कि कोई उम्मीद थी या कोई सख्त मुतालिबा आपको समझ आया? हमारे लिए मैसेज ये था कि पाकिस्तान को माफ़ करिए, और वो सही कह रहा है, मुसलमानों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान को तो हिंदुओं ने बनाया। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी और मुसलमान जो उस वक्त थे, अगर उस वक्त वो सोचते कि हिंदू के साथ हम रह सकते हैं तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता। मगर मोदी, आरएसएस, जना संघ, ये हिंदू लोफर्स, इन्होंने बहाया कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 700 साल तुमने हुकूमत की है, अब हमारी बारी आ रही है, अब देखो हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। आप समझते हैं मेरे वाले साहब जिनके पास 28 घर थे वो ऐसे ही छोड़ के आ गए पाकिस्तान? 28 घर को छोड़ के आ गए, और खासतौर बेंगलोर में, साउथ इंडिया में इतना हिंदू मुस्लिम का वो चक्कर नहीं था। क्यों किया उन्होंने? इसलिए उन्होंने देख रहे थे ये मोदी का इंडिया बनेगा। और अब जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, सोच सकते हैं, नाम बदल रहे हैं, सलाम नहीं करते, अल्लाह का नाम नहीं लेते। अगर उनको नौकरी चाहिए तो फॉर गॉड्स सेक लेट्स गेट अ ग्रिप। ये जो लोग हैं इस वक्त हिंदू जो इंडिया में है, मोदी, ये हैं हमारे जानी दुश्मन। अगर ये फिर दोस्ती करना चाहते हैं तो बताएं थ्रू देयर एक्शंस कि हाँ हम अभी दोस्ती करना चाहते, हम कहते हैं आइए खुले आम से, वी विल रिसीव यू। मगर ये नहीं कि दोगलापन। आप क्यों नहीं उसने हाथ में लाया बिलावल के साथ? क्या वो बिलावल को नमस्ते करवाना चाहता था? अब भाई तुम यू आर द होस्ट, उसको तो सलाम वालेकुम करना था। अगर मोदी आता तो शायद बेहतर होता। अगर मोदी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। अच्छा हिलाली साहब, लेकिन चले ये एससीओ का जो बेहतरीन माहौल है उसमें इनकाद होना और एक एटमी मुल्क की मेज़बानी में 2 वीटो पावर्स, 3 एटमी ममालिक का मेहमान बनना, एटलीस्ट इस बात का तो इजहार है ना कि हम आलमी तौर पर अकेले नहीं खड़े हुए। जी हाँ, आप सही कह रही हैं, अच्छी बात है। हमारे साथ दूसरे मुल्क हैं। हिंदुस्तान कह रहा है कि हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने हमारे मेंबरशिप के खिलाफ लॉबी नहीं किया। वाह वाह, सोचिए तो सही। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि हाँ हम खुश हैं। देखिए
देखिए हम हिंदुस्तान से भी चाहते हैं कि हमारा अच्छा ताल्लुकात हो। मैं कहता हूं प्रायोरिटी जो है एससीओ का वो क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक्स, वो क्या है, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, बड़ी अच्छी बात है। और अगर हिंदुस्तान भी आ जाए कोई बात नहीं है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप हमारे खिलाफ ये सब स्टेप्स लें और उसके बाद हमें समझें कि वी शुड बी वेरी हैप्पी। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी जो आप बात कर रहे हैं, अब ये जब डायलॉग की भी बात की जाती है, आपने देखा होगा नवाज शरीफ साहब ने जो बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया तो उसमें तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जो मोदी साहब को आना चाहिए था। एक सवाल तो मेरा ये कि क्या मसला कश्मीर पर बात किए बगैर, नमस्कार दोस्तों, 370 आर्टिकल 370 बात किए बगैर क्या ये बर्फ पिघल सकती है? जिसका मेरे मुताबिक तो जवाब सीधा से कि कश्मीर पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे ना। देखिए, आप कोई भी उम्मीद न रखें, और जो पाकिस्तानी भारत से अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखता है वो बेवकूफ है। मैं सख्त बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, आप बेवकूफ हैं। भारत कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। या आप अपने गेम बना के कि इस बार मोदी सरकार की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई और अगर राहुल गांधी का ये हो गया तो पाकिस्तान से बातचीत, वो बात छोड़ दो यार कि मोदी जी की सीटें कम आई और राहुल की इतनी सीटें, वो छोड़ दो। आप में इतनी लालच क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप क्या है, बातें क्यों होती हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे कि अब ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा तो फिर। वो वहां पे बात कर रहा है नवाज शरीफ, वो कह रहा है कि मोदी जी आते तो अच्छा होता। बरखा दत्त के इंटरव्यू पे क्यों मोदी जी क्यों आते यार, अच्छा क्यों होता? तुम्हारा मतलब तुम्हें नए नए एरिया चाहिए मांगने के लिए। मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानी लालची हैं, ये भारत से सिर्फ ये चाहते हैं नॉर्मलाइज इसलिए हो जाए क्योंकि यहां से भी कुछ मिल जाए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।